हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सेक्शन के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा मॉडल आंसर डिस्कशन का टॉपिक होगा वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस के अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन प्रौद्योगिकी से संबंधित होगा। तो हम लोग इसके प्रश्न और इसका मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं और उसके बाद इसका मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ड्रोन के आविष्कार ने मानव जीवन की गतिविधियों को अत्यंत सुगम बना दिया है। इस कथन के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकी के उपयोग एवं चुनौतियों को लिखें। सबसे पहले आपको यही बताना है कि किस प्रकार से ड्रोन के आविष्कार ने, ड्रोन के क्षेत्र में हुए अनुसंधान ने मानव जीवन की गतिविधियों को अत्यंत सुगम बना दिया है। यानी कि आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में बताना है कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपके ड्रोन को यूज को बताना है और उसके बाद ड्रोन के चैलेंजेस, ड्रोन की क्या क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं ड्रोन प्रौद्योगिकी की, उसे बताना है। उसके बाद ड्रोन नीति 2021 सबसे लेटेस्ट पॉलिसी अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो ड्रोन पॉलिसी 2021 है। इसके तहत जो सरकार का मुख्य टारगेट है कि 2030 ईस्वी तक भारत को ड्रोन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो ड्रोन नीति 2021 के मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, इन प्रावधानों पर चर्चा करना है। ड्रोन से संबंधित काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है और अभी तक बीपीएससी में इसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा गया है। तो आने वाले समय में पूरी गुंजाइश है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित एक इंडिपेंडेंट सवाल को पूछा जाए। और जिस प्रकार से आजकल ड्रोन के क्षेत्र में स्टार्टअप में वृद्धि हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वृद्धि हो रही है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आगामी मुख्य परीक्षा के लिए। तो ड्रोन के यूज, उसके चैलेंजेस और ड्रोन नीति 2021 का मुख्य प्रावधान हम लोग इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रश्न की यही डिमांड है। आइए हम लोग इंट्रोडक्शन से इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, मानव सभ्यता के उदय से लेकर वर्तमान समय तक ऐसे अनेक तकनीकों का आविष्कार किया गया है जिसने मानव जीवन की गतिविधियों को सुगम बनाया है। यानी कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ, सबसे पहले आप देखेंगे क्रमवार रूप से आप देखिए, आग का आविष्कार हुआ, मानव जीवन किस प्रकार से सुलभ हो गया, पके हुए खाने मिलना शुरू हो गए। तो मानव सभ्यता से जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है, उस समय से लेकर अगर आज तक हम देखें तो विभिन्न तकनीकों का आविष्कार किया गया है और ये सारी तकनीकों ने मानव जीवन की गतिविधियों को काफ़ी सुगम बनाया है। और इन्हीं तकनीक में देखा जाए, कई सारे तकनीक आप देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तकनीक है, रोबोट है, हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये सब तकनीक इमर्ज किए हैं और इन्हीं तकनीक में से एक है ड्रोन तकनीकी, यानी कि ड्रोन प्रौद्योगिकी। आज ड्रोन तकनीकी का उपयोग न केवल सामरिक क्षेत्र में बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जा रहा है। भारत को ड्रोन हब बनाए जाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा ड्रोन नीति 2021 लाई गई है। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप में हमने इंट्रोडक्शन में यहाँ पर स्पष्ट बता दिया। देखिए, हमने कई बार बताया है कि इंट्रोडक्शन में आप उन्हीं वाक्यों को लिखें जिसका आप अंदर विश्लेषण और विस्तृत आप वर्णन करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन यही, अब कहीं भी कोई भी मैगजीन में आप आर्टिकल को पढ़ें, आर्टिकल को पढ़ने में जो इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है, इंट्रोडक्शन सेक्शन को आप गंभीरता से गौर से पढ़िएगा तो उसमें उन सारी चीज़ों को लिखा होता है 2-3 वाक्यों के अंतर्गत जिसका वर्णन वे अंदर आलेख में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इंट्रोडक्शन में जो प्रश्न की प्रकृति है उसके अनुसार हमने सारे डायमेंशन को लिखा। अब आइए ड्रोन के बारे में हम लोग समझेंगे और उसके बाद विभिन्न यूज को देखेंगे, फिर चैलेंजेस को देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रोन नीति 2021। ड्रोन एक मानव रहित विमान है। इसका संचालन मुख्यतः रिमोट के माध्यम से किया जाता है। प्रारंभ में इसे सैन्य और एरोस्पेस उद्योगों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन कार्य करने की सुलभता, उन्नत तकनीकी व दक्षता ने विविध क्षेत्रों में इसके उपयोग को सुनिश्चित किया है। प्रारंभ में जब ड्रोन तकनीकी का प्रयोग आविष्कार किया गया था तो उस समय इसका ज़्यादा फोकस था कि सैन्य क्षेत्र में और एरोस्पेस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाए। लेकिन धीरे धीरे अनुसंधान कार्य जैसा तरक्की करता गया, जैसे जैसे स्टार्टअप की संख्या में नवाचार की इनोवेशन की वृद्धि होती चली गई,
अनुसंधान होता चला गया तो इसका डायमेंशन विभिन्न क्षेत्रों में खुलता चला गया। और आज आप देखेंगे कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्र में, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, आपदा प्रबंधन हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, सीमा की निगरानी करना हो, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ड्रोन का प्रयोग किया जाने लगा है। तो आइए विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है हम लोग एक एक डायमेंशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और ये सारे जो डायमेंशन होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मैं आगे डिस्कस करूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 150 से अधिक जीएस प्रश्न के मॉडल आंसर को तैयार किया गया है। इसी प्रकार के आपको प्रश्न और मॉडल आंसर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। एसए और डीआई ये दो सेक्शन को छोड़कर पूरा का पूरा जीएस इसमें कवर होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, करंट अफेयर में इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल और इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर, आईआर, ये सारे सेक्शन इसमें कवर होंगे। 150 से अधिक इसमें मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ साथ एडिटोरियल यानी कि संपादकीय आलेख का भी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में कुछ डाटा कलेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट हो या फिर कोई वैसा डेटा जो न्यूज़पेपर, मैगजीन में पब्लिश होती हो और मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये सभी का कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो 8375934036 आप इस नंबर पे फ़ोन कॉल या फिर मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग नंबर फिर से सुन लें, 8375934036। 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस का संपूर्ण पैकेज इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। और इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि 70वीं मुख्य परीक्षा के लिए इसके अलावा कुछ आपको कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। एग्जामिनेशन के 10-15 दिन पहले तक जो भी करंट अफेयर का डायमेंशन होगा वो सभी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोग इस नंबर पे फ़ोन कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, टेलीग्राम, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ड्रोन तकनीकी का विभिन्न क्षेत्रों में यूज। सबसे पहले अगर हम लोग ड्रोन तकनीकी का यूज देखें तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े स्तर पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। कृषि कार्यों में ड्रोन का उपयोग विविध रूपों में किया जा सकता है। ड्रोन के माध्यम से फसलों की रोपनी की जा सकती है, फसलों की निगरानी की जा सकती है, कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। भारत सरकार के आप द्वारा देखेंगे तो पिछले वर्ष के बजट में किसान ड्रोन की चर्चा की गई है। लखपति दीदी योजना भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन प्रोवाइड किया जा रहा है। आप हालिया एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सेब का ट्रांसपोर्टेशन किया गया है ड्रोन के माध्यम से। तो ड्रोन के माध्यम से आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में एक काफी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर व्यापक स्तर पर ड्रोन का प्रयोग किया जाए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो इसके क्या होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी। इसके अलावा क्या होगा कि जो ड्रोन के माध्यम से अगर आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई का कार्य करेंगे तो जल की बर्बादी भी नहीं होगी। तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग करने से कई सारे हमें फायदे देखने को मिल सकते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग किया जा सकता है, चाहे आप फसल की रोपनी में देखें या फिर फसलों की निगरानी करना। मान लेते हैं किसी के पास 15 एकड़ 20 एकड़ का जमीन है। 15 एकड़ 20 एकड़ का जमीन को एक व्यक्ति किसान जो है वो कैसे उसको निगरानी कर पाएगा? तो अगर ड्रोन का वह प्रयोग करेगा तो कहीं एक जगह खड़ा होकर चारों तरफ वो फसल की निगरानी कर सकता है। तो फसल की निगरानी में काफी महत्वपूर्ण है। कीटनाशकों का छिड़काव, काफी तेजी से कीटनाशकों का छिड़काव हो जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं कृषि की उत्पादकता बढ़ाने में, अगर कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन के माध्यम से करेंगे तो जो किसानों को जो भी क्षति होती है, हेल्थ संबंधी जो भी कीटनाशकों के छिड़काव से क्षति होती है उससे कमी आएगी। तो कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग से विभिन्न लाभ हैं। अब हम लोग आगे आते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम लोग ड्रोन का प्रयोग देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन मानव उपयोगी तकनीकी सिद्ध हुई है। ड्रोन के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में दवाओं की सुगम पहुंच उपलब्ध हो पाई है। कोविड काल में विभिन्न क्षेत्रों के सैनिटाइजेशन में भी ड्रोन का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा सफल रहा है। मान लेते हैं कोई आप एग्जाम्पल लीजिए, कोई एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थित कोई गांव है और वह जो गांव है उस गांव में काफ़ी ज़्यादा महामारी फैल गई है और ऐसी महामारी फैल गई है कि डॉक्टर वगैरह तक वहाँ जाने से डर रहे हैं, उनको महामारी की चपेट में आने का खतरा है। तो उस एरिया में क्या
होगा कि ड्रोन के माध्यम से उस एरिया को सैनिटाइज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दवाओं की आपूर्ति उस एरिया में ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है। मान लेते हैं कि काफी सुदूरवर्ती क्षेत्र है जहां पर जाना संभव नहीं है और दवा की उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है, तो ड्रोन के माध्यम से उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में दवाओं की सुगम पहुंच की जा सकती है। ब्लड सैंपल भेजना है तो ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। दवाओं की आपूर्ति करना है ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। शरीर के किसी अंग को कहीं विशिष्ट जगह पे काफी तेजी से पहुंचाना है आवश्यकता की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन एक युगांतकारी कदम माना जा रहा है, ड्रोन तकनीकी का प्रयोग। अब जिस प्रकार से आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा युगांतकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसी वैसा ही परिवर्तन आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से भी आपको हेल्थ सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो कृषि के क्षेत्र में हमने पढ़ लिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ड्रोन का यूज देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का 3 डायमेंशन होता है: आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा के दौरान प्रबंधन और आपदा के पश्चात प्रबंधन। और ये जो आपदा प्रबंधन के जो 3 डायमेंशन हैं, इन तीनों डायमेंशन में आपदा प्रबंधन में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रयोग बेहतर स्तर पे, काफी व्यापक स्तर पे किया जा सकता है। अगर आप देखेंगे कि आपदा आ चुकी है तो आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण कार्य चल रहा हो तो पुनर्निर्माण कार्यों में उसकी निगरानी की जा सकती है। पुनर्निर्माण कार्यों की कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको देख लिया जाएगा, उसको नोटिफाई कर लिया जाएगा और फिर वहां पर जो पुनर्निर्माण कार्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य है, वह सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है या नहीं, ड्रोन के माध्यम से काफी आसानी से आप कर सकते हैं। आप उत्तराखंड में हाल ही में जो उत्तराखंड में 1-2 साल पहले जो वहां पर काफी ज्यादा तबाही देखने को मिली थी, तो उत्तराखंड में आई तबाही के पश्चात केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य देख लीजिए। केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य करने में ड्रोन टेक्नोलॉजी का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया है इसकी निगरानी कार्यों में। इसके अलावा जो आपदा के दौरान, आपदा मान लेते हैं कि बाढ़ कोई किसी क्षेत्र में आ गया है, वहां पर मानव की पहुंच जो है सुगम नहीं है, मानव वहां पे नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उनको राहत सामग्री प्रोवाइड कराना हो, बिस्कुट का पैकेट देना हो, दालमोट का पैकेट देना हो, दूध वहां पे सप्लाई करना हो, तो उसको ड्रोन के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हम वहां पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ड्रोन के माध्यम से छोटे स्तर पर ही सही लेकिन आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी की जा सकती है, वहां पर खाद्य सामग्रियां पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारे कार्य आपदा प्रबंधन के दौरान ड्रोन के माध्यम से किए जा सकते हैं। अगला है सीमाओं की निगरानी। ड्रोन का प्रयोग आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। ड्रोन से सीमाओं की चौकस निगरानी की जा सकती है, घुसपैठ की समस्याओं से निपटा जा सकता है और वहीं आप देखेंगे कि दुश्मन देश की गतिविधियों की भी निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है। किसी मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान ये 2 पड़ोसी देश हैं और एक तरह से दुश्मन देश भी दोनों एक दूसरे के हैं। ठीक है, तो अब भारत पाकिस्तान में क्या चल रहा है, भारत के सैनिक तो हमेशा वहां जाकर नहीं देख सकते, तो ड्रोन के माध्यम से वैसे क्षेत्रों की निगरानी की जा सकती है। आतंक प्रभावित क्षेत्र हैं या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से क्या मूवमेंट हो रहा है वहां पे उसकी निगरानी की जा सकती है। आतंक प्रभावित कोई क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां किस प्रकार से संचालित हो रही है, तो उन कैंप की निगरानी की जा सकती है और उसके पश्चात फिर इधर से जो भी कार्रवाई हो वह एक्शन लिया जा सकता है। तो सीमा की निगरानी हो या फिर सैन्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाना हो तो व्यापक स्तर पर ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा, नक्सली गतिविधियों पर निगरानी रखने, असामाजिक तत्वों की पहचान करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने आदि में ड्रोन का व्यापक प्रयोग किया जा सकता है। मान लेते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट में इसका यूज किया जा सकता है, भीड़ प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अभी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभी महाकुंभ का समय है, ठीक है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, वहां पर बड़े संख्या में लोग जो हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो वहां पर कुंभ मेला में जा रहे हैं। तो वैसी स्थिति में वहां पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है, भीड़ की स्थिति की निगरानी की जा रही है ड्रोन के माध्यम से, ताकि किसी भी प्रकार की विचित्र स्थिति से, किसी भी प्रकार की समस्या से निपटा जा सके। तो ड्रोन के माध्यम से भीड़ प्रबंधन का कार्य हो, ट्रैफिक प्रबंधन का कार्य हो। मान लेते हैं छोटे स्तर पर आप बिहार
में देख लीजिए कि छठ पूजा का मान लेते हैं कि समय है, छठ पूजा के समय विभिन्न घाटों की निगरानी करना हो, या फिर अब दुर्गा पूजा में देखेंगे कि जब विसर्जन का समय आता है, ठीक है, या लक्ष्मी पूजा में विसर्जन का समय आता है तो दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ड्रोन की स्थिति से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को टैकल किया जा सकता है, ड्रोन के माध्यम से उसकी निगरानी की जा सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना हो, नक्सली गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां, असामाजिक तत्वों की पहचान करने, सभी में, आंतरिक सुरक्षा में या फिर आप बाह्य सुरक्षा सीमा निगरानी में देखें तो ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब देखिए हाल ही में न्यूज में बिहार में क्या आया था कि बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी को सफल बनाने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। वैसे क्षेत्र जहां पे शराब माफिया रहते हों उन क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर से भी इन क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है और एक राउंड में 5 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं बिहार सरकार को, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सरकार के द्वारा बालू माफिया की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ड्रोन का व्यापक स्तर पर प्रयोग काफी ज्यादा इसका किया जा सकता है। तो हमने 5-6 क्षेत्रों में ड्रोन का प्रयोग देखा। अभी आप भारत सरकार के द्वारा देखेंगे स्वामित्व योजना में ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है, नमामि गंगे में ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। तो कई सारे स्तर पर अब भारत सरकार के द्वारा ड्रोन का प्रयोग धीरे धीरे ही सही लेकिन इसका प्रयोग शुरू हो गया है और इसके सकारात्मक बदलाव मानव जीवन में हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ड्रोन का यूज विभिन्न सेक्टर में, विभिन्न डायमेंशन में हमने यहाँ समझने का प्रयास किया। अब आइए कि इसकी क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हम लोग देखते हैं चुनौतियां। पहला चुनौतियां हैं असामाजिक तत्वों के हाथ में चले जाने पर इसके दुरुपयोग की संभावना है। अगर सही लोगों के हाथ में रहा तब तो तकनीक मानव जीवन के लिए एक युगांतकारी घटना मानी जाएगी, लेकिन यही तकनीक जो है, यही रोबोट है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यही ड्रोन तकनीक है, अगर गलत लोगों के हाथ में चला जाता है तो इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उत्पन्न होगी, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी और इसका व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया जाएगा। अभी हमने बताया कि ड्रोन के माध्यम से भारत के जो सैनिक हैं वो पाकिस्तान में क्या गतिविधियां संचालित हो रही, इसका निगरानी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि यही ड्रोन आतंकवादियों के हाथ में चला जाता है, यही ड्रोन नक्सलियों के हाथ में चला जाता है तो वे पुलिस कैंप पे भी निगरानी रख सकते हैं और उससे वो मतलब कि बड़े खतरे को अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर असामाजिक तत्वों के हाथ में चला जाएगा तो इसके दुरुपयोग की भी व्यापक संभावनाएं हैं। सीमा पर अवैध हथियारों की तस्करी की जा सकती है ड्रोन के माध्यम से। आप देखते हैं पंजाब में हमेशा न्यूज़ आप सुनते होंगे, पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है पंजाब, वहां पर देखेंगे ड्रोन के माध्यम से अवैध हथियारों की तस्करी की जा रही है, नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। तो ये सारे समस्याएं सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो सीमा पर अवैध हथियारों की तस्करी इससे संभव हो पाया है। अवैध व नशीली वस्तुओं के व्यापार को रोकने की चुनौती है। अभी हमने बताया ड्रोन के माध्यम से AK-47 तक को सप्लाई किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्र में, ठीक है, ऐसा न्यूज़पेपर में आया था। तो न्यूज़पेपर वगैरह भी अगर आप लोग सीरियसली पढ़ेंगे तो कई सारी चीज़ें जो हैं, चूंकि वहाँ पर हर एक डायमेंशन कवर होता है। AI के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या चल रहा है, रोबोट में क्या चल रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, कहाँ पे किसका क्या यूज हो रहा है, तो ये सभी गतिविधियाँ आपको वहाँ से जानने समझने को मिल जाएगी। तो अवैध व नशीली वस्तुओं के व्यापार को रोकने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादियों के द्वारा हमले के प्रयास के रूप में ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। अभी आप रशिया यूक्रेन वार को देख लीजिए, रशिया के द्वारा आतंकवादी हमला करना हो या यूक्रेन में निगरानी करना हो तो इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध में आप देख लीजिए, इजराइल के द्वारा हमास आतंकवादियों के खिलाफ इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का, चाहे आप रोबोट को देखें या फिर आप इसको ड्रोन को देखें, ठीक है। ड्रोन पर पूर्ण निर्भरता मानव जीवन के लिए आत्मघाती साबित होगा। इससे कहीं न कहीं रोजगार में कमी आएगी और बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी। मानवीय उपयोग के स्थान पर ड्रोन के व्यापक उपयोग से भी रोजगार को खतरा होगा। अब देखिए पश्चिमी देशों में क्या है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। तो ई कॉमर्स क्षेत्र में कैसे इसका प्रयोग किया जा रहा है, सामानों की डिलीवरी करने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो अब अगर सामानों की डिलीवरी भी अगर ड्रोन के माध्यम से की जाएगी तो फिर डिलीवरी बॉय किस लिए बने हुए हैं, फिर इनका तो रोजगार गया,
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे और इसे जो एक मानव के सामने रोजगार की संकट पैदा हो जाएगी। अब पश्चिमी देशों में देखिए बड़े स्तर पर ई कॉमर्स क्षेत्र में डिलीवरी के लिए इसका प्रयोग ड्रोन का किया जा रहा है। तो अगर भारत जैसे विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में इसका प्रयोग किया जाएगा तो जो डिलीवरी बॉय या उससे जुड़े हुए संबंधित जो लोग हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे और इसका परिणाम यह होगा कि यहाँ पर बेरोजगारी दर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यह तो महत्वपूर्ण चुनौतियां हो गया। इसे एक एक दो सेंटेंस में आपको एग्जामिनेशन में आपको डिस्क्राइब करना होगा समय के अनुसार। अगर आपके पास समय कम है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो आप एक दो सेंटेंस में उसे वर्णन करें। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार ड्रोन का यूज हमने देख लिया, चैलेंजेस देख लिया। अब ड्रोन नीति 2021 डिस्कस करना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 2021 की नीति हम अभी क्यों पढ़ें, तो वो इसीलिए क्योंकि ड्रोन नीति लेटेस्ट नीति जो है वो यही है। मान लेते हैं कि आप ऊर्जा पढ़ते हैं तो ऊर्जा में अपतटीय पवन ऊर्जा नीति 2015 ईस्वी में आया था, तो क्या उसे आप नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो ड्रोन नीति 2021 लेटेस्ट वही पॉलिसी है और उसके तहत 2030 तक भारत को ड्रोन हब के रूप में विकसित करना है। तो काफी महत्वपूर्ण पॉलिसी है। ठीक है, भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 2030 तक भारत को एक वैश्विक ड्रोन हब बनाने के दृष्टिकोण के साथ उदार ड्रोन नियम 2021 की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत ड्रोन क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप की भावना को प्रोत्साहित करने आदि पर फोकस किया गया। ड्रोन नीति 2021 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन विशेषताएं हैं उसे देखते हैं। पहला, ड्रोन कवरेज को 300 केजी से बढ़ाकर 500 केजी कर दिया गया। साथ ही इसमें भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन एवं ड्रोन टैक्सियों को शामिल किया गया। 300 केजी से बढ़ाकर 500 केजी कर दिया गया ड्रोन कवरेज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 500 केजी तक के पेलोड को ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। दूसरा, रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि लाइसेंस ड्रोन के लिए लेना था तो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन अब सिक्योरिटी क्लियरेंस की अनिवार्यता को सरकार के द्वारा नई ड्रोन नीति के तहत समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल, ठीक है, येलो, ग्रीन एंड रेड रंग के इंटरैक्टिव हवाई क्षेत्र प्रदर्शित होंगे। इस प्लेटफॉर्म को बिजनेस के अनुकूल सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तहत इसको विकसित किया जाएगा। येलो जोन में 400 फुट तक और हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फुट तक उड़ान के लिए इसे अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिए ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। माल ढुलाई के लिए ड्रोन कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ड्रोन नीति 2021 के ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, तो 5-6 पॉइंट आप लोग याद रखें जिसे आप एग्जामिनेशन में लिख सकें, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय कम होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पॉइंट आप लिखेंगे, याद रखेंगे तो वहाँ पर हो सकता है भूल जाएं। 5-6 पॉइंट जो भी महत्वपूर्ण है उसको याद रखें कि आप कम से कम 5 पॉइंट तो आप वहाँ पर लिख ही सकें। ठीक है, तो प्रश्न के सारे डायमेंशन हमने कवर कर लिए। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि ड्रोन तकनीकी का प्रयोग मानवीय जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जा रहा है। विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर इसे सावधानी पूर्वक उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से वर्तमान ड्रोन नीति 2021 एक स्वागत होगा। ठीक है, एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ड्रोन नीति, ड्रोन प्रौद्योगिकी, इसके यूज, इसके चैलेंजेस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न डायमेंशन बन सकते थे उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और अगर 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ऐसे ही प्रश्न और उसका मॉडल आंसर का आपको कलेक्शन परचेज करना हो तो आप 8375934036 आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रशांत कुमार, आप इस नंबर पे संपर्क कर लें और 150 से अधिक प्रश्नों का आपको जीएस प्रश्न और उसका मॉडल आंसर, संपादकीय आलेख का नोट्स, डाटा कलेक्शन, बजट, मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण डेटा, ये सभी इसमें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के 15-20 दिन पहले तक का जो भी करंट का डायमेंशन होंगे वे सभी आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।